तो आज का हमारा जो डीप डाइव है उसका उसका मिशन एक ही है, एक भक्त और भगवान के बीच का वो रिश्ता समझना जहाँ सारे नियम टूट जाते हैं। हमारे स्रोत हैं पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य और नाथद्वारा की मौखिक परंपराएं। और हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जहां एक कवि पूजा के ठीक बीच में मंदिर के सारे नियम तोड़कर सीधे गर्भगृह में घुस जाता है, सिर्फ भगवान की पगड़ी ठीक करने के लिए। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक भक्ति के बहुत गहरे दर्शन का सार है। बिल्कुल। और ये जो सवाल है ना, इसका जवाब छिपा है पुष्टि मार्ग के दर्शन में। ये वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया था, कृपा का मार्ग। देखिए, यहाँ का मूल सिद्धांत ही बहुत अलग है। वो ये कि श्रीनाथ जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात स्वरूप है। मतलब जीवित। हाँ, जीवित बालक कृष्ण। इसीलिए तो मंदिर को मंदिर नहीं, घर कहा जाता है, और पूजा को सेवा। और इस घर के दो मुख्य सदस्य थे, एक तो खुद श्रीनाथ जी और दूसरे उनके प्रिय सखा गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, अच्छा, ये अष्टछाप के वही कवि है ना जिनके संगीत के लिए कहते हैं कि तानसेन भी उनसे सीखने आते थे? बिल्कुल वही। गोविंद स्वामी सिर्फ एक महान संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि अपने अलमस्त और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। श्रीनाथ जी के लिए उनका भाव दोस्ती का था, सखा भाव। वो उन्हें भगवान नहीं, अपना दोस्त मानते थे। तो ये माहौल है, मंदिर नहीं घर, और भक्त नहीं दोस्त। तो बताइए उस दिन हुआ क्या था? ये उत्तापन के समय की बात है ना? जी, उत्थापन वर्षन, जब श्रीनाथ जी को नींद से जगाया जाता है। गोविंद स्वामी कीर्तन कर रहे थे और अचानक उनकी नजर श्रीनाथ जी के श्रृंगार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी के मस्तक पर जो पाग बंधी थी, उसका एक पेच, एक घुमाव, हाँ, एक घुमाव ढीला पड़ गया था। और तभी कथा कहती है कि उन्हें श्रीनाथ जी का संकेत मिला, गोविंद, मेरी पाग का पेच खुल रहा है, आकर ठीक कर दे। एक मिनट, मुझे ये समझना है, एक कीर्तनकार का गर्भगृह में चले जाना? हाँ, मतलब उस समय के हिसाब से तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई होगी वहां के पुजारियों के लिए। ये बहुत बड़ी बात, ये मर्यादा का, आप कह सकते हैं, घोर उल्लंघन था। गर्भगृह में कीर्तनकार का जाना सख्त मना था। तो फिर? लेकिन गोविंद स्वामी के लिए दोस्त का आदेश, वो सबसे ऊपर था। हाँ, मंदिर के नियमों से कहीं बड़ा था। उन्होंने अपना तानपुरा नीचे रखा, सारी मर्यादाएं लांघी और सीधे गर्भगृह में चले गए और अपने हाथों से श्रीनाथ जी की पाग ठीक कर दी। और जैसा मैंने सोचा था, मंदिर में खलबली मच गई। हाँ, जाहिर है। एक सेवक थे, भितरिया कहते उन्हें, वो गुस्से में आग बबूला हो गए। वो इसे अपवित्रता मानकर दौड़े दौड़े प्रधान आचार्य श्री गुसाई जी के पास पहुंचे शिकायत करने। ओके। और गुसाई जी ने जो जवाब दिया ना, वही पुष्टि मार्ग का सार है। उन्होंने उस सेवक से पूछा, तूने सिर्फ ये देखा कि गोविंद ने श्रीनाथ जी को छू लिया? क्या तूने ये नहीं देखा कि उस स्पर्श से श्रीनाथ जी को सुख कितना मिला? वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी अगर हर कोई अपने प्रेम के हिसाब से नियम तोड़ने लगे। बिल्कुल सही सवाल है, और गुसाइन जी ने यही समझाया। उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग में सेवा का आखिरी मकसद भगवान को सुख पहुंचाना है। अगर नियम भगवान के सुख के आड़े आ रहा है, तो नियम तोड़ना ही सच्ची सेवा है। एकदम। गोविंद स्वामी जैसे अंतरंग भक्तों के लिए कोई बाहर भीतर का भेद नहीं होता। वाह, मतलब नियम आम लोगों के लिए हैं, पर जो प्रेम की उस ऊंचाई पर पहुंच गए, उनके लिए भगवान खुद नियम बन जाते हैं। सही कहा। और ऐसा